हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो मेरी नई सीरीज जो कि मार्स इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का पहला टॉपिक है, जो कि है मार्स इन एरीज। जब मंगल आपके फर्स्ट साइन जो कि मेष राशि है उसमें होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव होता है, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मंगल जो कि प्लैनेट है आपकी ऊर्जा शक्ति का, क्योंकि इट इज़ अ सोल्जर प्लैनेट। सन किंग है, मून क्वीन है, ये सोल्जर है। तो अगर इसको डायरेक्शन अच्छे मिल जाए, कोई ऐसा साथी हो जैसे जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है या सैटर्न के इन्फ्लुएंस में कुछ ना कुछ, तो इनका जो काम होता है वो एक सोल्जर के जैसा होता है। वो अपने टारगेट को अचीव करके ही आते हैं। तो मार्स एक सोल्जर है। मार्स एक आपका स्टेमिना, आपकी विल पावर, आपको कौन सी प्रॉब्लम कब, जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो उससे ओवरकम कैसे करना है, वो मार्स आपका डिनोट करता है। मार्स आपका ब्लड सर्कुलेशन, मार्स आपके भाइयों को भी डिनोट करता है। मार्स आपकी ऊर्जा शक्ति, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो डिनोट करता है, और साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ होगी तभी आप ओवरकम कर पाएंगे। तो ऐसा जो मार्स है वो अब एरीज, यानी जो साइन खुद ही उसका लॉर्ड ही मार्स है, और एरीज साइन है इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव, जो स्ट्रेंथ होती है, जो हर चीज़ में मोटिवेटेड रहने की, जो गो गेटिंग नेचर होती है इनकी। एरीज वालों की नेचर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मतलब ये गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इनको एकदम से चीज़ें चाहिए होती है। सो ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक राशि है ये। तो गो गेटर टाइप पीपल है। तो यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट जब आता है, जो कि खुद ही एक ऊर्जा का प्लैनेट है, तो डबल एक्शन हो जाता है। सो डबल इफेक्ट हो जाता है। मतलब ऑलरेडी एक सोल्जर है, आप उसको एरीज जैसा फील्ड है जो कि खुद ही एक इनिशिएटिव, खुद ही एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साइन है, तो वहाँ पे आ जाता है तो डबल इफेक्ट हो जाता है। इट मीन्स दे आर द पीपल हु वांट्स टू अचीव एवरीथिंग थ्रू एग्रेशन। मतलब जब कुछ पूरा नहीं होता, दे आर वेरी अग्रेसिव एंड स्पेसिफिकली दे आर वेरी अटैकिंग। मतलब अटैक के मोड में रहते हैं ऐसे लोग। अगर इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे डिफेंस करते हैं। मतलब जैसे अब मान लीजिए अगर आपने उनको बोला है कि आपने ये चीज़ तो ऐसे करनी थी, आपने ऐसे क्यों कर दी, तो ये एकदम ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मान लो कि आपको मतलब ये सुनाना ही चाहते हैं, ये मोड में ही उस रहते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी होती है। मार्स जो होता है बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेसिव नेचर का होता है यहाँ पे। सो हम कह सकते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी इनिशिएटिव लेने वाले पीपल। एंड इन लोगों का क्या है ना कि इनके सामने जो पीपल हैं दे आर वेरी मच डोमिनेटिंग। तो इनके जो लोग होंगे उनके सामने इनको ज़्यादा चलाने का मतलब रहेगा कि अपने ज़्यादा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, चाहे वर्क हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। लेकिन वर्क में तो ये काम कर जाता है। ये जो है 10th, 3rd, 6th, ऐसे 3rd हाउस, 10th हाउस, 11th, इस ऐसे हाउसेस में सही रहता है, क्योंकि दीज आर द उपाच्य हाउस विद टाइम के साथ अच्छे होते हैं। और ये साइंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक मार्स जैसे क्रूर प्लैनेट का होना अच्छा रहता है, क्योंकि वो ही काम कर पाता है ऐसी जगह में। क्योंकि 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस इज योर एफर्ट। एफर्ट में अगर आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, आप पूरे एग्रेसिवली काम नहीं करेंगे, तो आपको अचीवमेंट कहाँ से मिलेगी। सेकंड, अगर आप 6th हाउस में अगर ये है, तो 6th हाउस में भी आपको डिजीजेज ओवरकम करने में वो स्टेमिना चाहिए, वो रूटीन चाहिए, वो फॉलोअप चाहिए जो इसमें होता है। 10th में है तो आप एक अपने काम में वो ऊर्जा दिखाएंगे, वो शक्ति दिखाएंगे। और 11th है तो आपको गेम्स के लिए, जो आपका मोटिव है, जो आपके डिज़ायर्स है, उनके लिए आप पीछे लगेंगे। लेकिन अगर ये 4th, 7th ऐसे हाउसेस में आ जाए, 1st, 4th, 7th, तो ये क्या करते हैं ना, आपके रिलेशन को बहुत हार्म करते हैं, क्योंकि 1st से 7th में एस्पेक्ट होगा। एंड सेम 7th में भी आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। स्पेसिफिकली अगर कोई
अच्छे प्लैनेट जैसे जुपिटर प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, या सैटर्न जैसा मैच्योरिटी नहीं है यहाँ पे एस्पेक्ट या कंजंक्शन नहीं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा आता है। घर में होगा तो घर में एग्रेशन क्रिएट करेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन दे आर द पीपल हु आर वेरी मच गो गेटर। आप देखेंगे कि जब मार्स एरीज में होता है, ये किसी काम को करने का सोचते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं और उसको अचीव करके ही रहते हैं। दीज आर द पीपल जिनको बाय हुक और बाय क्रुक इनको अपना काम करना है और इनको लीड करना पसंद होता है, इनको लोगों को बताना कि कैसे काम करना है ये पसंद होता है। लेकिन अगर इनको डायरेक्शन खुद की नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे जुपिटर जैसा कोई प्लैनेट अगर मान लीजिए खाली सिर्फ मार्स एरीज में है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये एक एमलेस तरीके से बिहेव करता है मार्स, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन देने के लिए चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं मार्स जो एक सोल्जर प्लैनेट है, सन जो है वो एक किंग है। अगर सन यहाँ है तो सन आपको डायरेक्शन देगा, यू कैन फॉलो दैट डायरेक्शन। अगर जुपिटर होगा, उसकी जो सूझबूझ होगी वो यहाँ काम करेगी, आप उतना गलत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्रेशन जो है वो फिजूल में जाए तो वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, आपको कोई अच्छी राह में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर जुपिटर एडवाइज़र अगर साथ में है तो आपको यहाँ पे वो बताएगा, गाइडेंस देगा कि कहाँ आपको अपना जो एग्रेशन है, कहाँ आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए। जो होगा ना, तो वो रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। तो इन लोगों को एक डायरेक्शन की नीड होती है। दीज पीपल आर वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा अपने प्राइड लेते हैं अपनी लीनिएज की तरफ, अपनी एंसेस्ट्रल लीनिएज की तरफ इनका बहुत ज़्यादा प्राइड होता है। ये लोग बहुत अच्छे सोल्जर, बहुत अच्छे फायरमैन, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को आपके जो एग्रेशन है अगर आप अपने स्पोर्ट्स में निकालेंगे, देन यू विल गेट द गोल्ड मेडल, देन यू विल अचीव द सक्सेस। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपका मार्स एरीज में है, 10th हाउस में है स्पेसिफिकली, देन यू विल सी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे हैं, होते हैं, जो बहुत लाइफ में आप देखेंगे अचीव करते हैं। क्योंकि सोल्जर को एक डायरेक्शन अगर साथ में है और ऊपर से उसका स्टैमिना सही जगह यूज़ हो रहा है, तो वो तो गोल्ड मेडल लेके आएगा ही। तो वी कैन से कि यहाँ पे बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मार्स की एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है वो डिपेंड करता है। मार्स सिर्फ एरीज में है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि देखो अश्विनी नक्षत्र में स्पेसिफिकली ये काफ़ी एग्रेसिव तो होता है, लेकिन अगर इसको डायरेक्शन अच्छी मिल जाए, अगर इसको पता लगे कि इसको एनर्जी कहाँ यूज़ करनी है, देन इनसे बेहतर कोई नहीं होता। लेकिन अगर वही एनर्जी गलत जगह यूज़ करें, फैमिली में निकालें, अपने बॉसेस के ऊपर अग्रेशन करें, या जनरली अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो विच इज़ बैड, क्योंकि इनकी इंटरनल रिलेशन भी ये ख़राब कर देगा, इनके पार्टनर के साथ भी। तो पीस ऑफ माइंड चला जाएगा वहीं पे। डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, स्पेसिफिकली अगर ये 12th में है, 7th में है, 4th में है, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन आप देखेंगे कि इनका होता है। तो इसलिए इनको दे नीड टू बी पोलाइट लिटिल बिट। जुपिटर यहाँ है तो आपको थोड़ा सा समझ दे देता है, मतलब आप डील करते हो किसी तरीके से तो आप चीज़ों में समझ आ जाती है आपको कि आपको क्या करना है, क्योंकि जुपिटर बहुत हद तक आपका जो एग्रेशन है उसको डायरेक्शन दे देता है, जैसे मैंने बताया। एंड सेकेंडली आपको समझ आ जाती है कि आपको अपनी जो आपका एंगर है वो फिजूल में है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आप गलत कर रहे हो। लेकिन जुपिटर जब आप एस्पेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे, अगर नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है, अगर कर रहा है तो आपको वो कहीं ना कहीं जो समझ चाहिए, वो डायरेक्शन चाहिए, वो मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सैटर्न भी सेम है, अगर सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको मैच्योरिटी लाएगा, तो आप बहुत जल्दी एग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। क्या होता है ना कि मार्स एरीज में है, स्पेसिफिकली फर्स्ट में है, तो ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं एंड देन दे रिग्रेट। तो बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्रोल हो जाता है अगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा हो, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्लैनेट्स का इनके साथ होना, अगर ये ऐसे हाउसेस में है तो। अगर अकेले है तो 3rd हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, ये सब मैंने बताया कि फिर उनके लिए बेटर है। लेकिन अगर 4th, 7th, 1st ऐसे हाउस में है, दे नीड टू हैव अ एस्पेक्ट, अदरवाइज इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। एंड बहुत लेटर स्टेज में, क्योंकि मार्स की मेच्योरिटी स्टेज होती है, मार्स एरीज में है, डजंट मीन कि वो हमेशा ही ऐसा रहेगा। बहुत लाइफ में उनको फिर स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ता है अपने एग्रेशन की वजह से, अपने
इनडिसाइसिव नेचर, मतलब डिसाइसिव नेचर तो होती है इनकी, लेकिन इमेच्योरली डिसीजन लेते हैं, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट होता है उसको मतलब इनको लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि ये जो है, अगर ऐसा कोई पोजीशन है, अगर आपके बच्चे का ये पोजीशन है या आपकी खुद की है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि चीज़ें, आप देखिए जुपिटर क्या बोल रहा है, या आपका सन क्या बोल रहा है, या आपका सैटर्न क्या बोल रहा है, वहीं उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। ये नहीं कि आप अंधाधुन लगे रहे। और एंगर पे तो आपको पूरा कंट्रोल करना ही है यहाँ पे। तो आज हमने जाना जब मार्स एरीज साइन में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर। अगले वीडियो में हम जानेंगे जब मार्स टॉरस साइन में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।